मेरी पूजा गुरु गो। गलती का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, गलती होने के बाद सुधार न करना ये बड़ी बात है। गलती हो जाने के डर से कुछ लोग काम ही शुरू नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती। जो माँ कहे कि हमसे रोटी कभी जली नहीं, तो समझना उसने जीवन में कभी रोटी बनाई नहीं। रोटी बनाना जब शुरू करते हो ना तो रोटी जरूर जल जाती है, और पहले पहले जब रोटी बेलते हो ना तो भारत का नक्शा हो जाता है, होता है कि नहीं? इसलिए कभी कोई काम इसलिए शुरू ना करो कि गलती ना हो जाए, तो सबसे बड़ी भूल है। भूल सबसे हुई है, और बिना भूल के आदमी सुधरता भी नहीं। इसलिए कोई कभी डरो मत कि हमसे भूल ना हो, लेकिन भूल उसी प्रकार गिरो तो उसी प्रकार जिस प्रकार गेंद जमीन में गिरते ही तत्क्षण उछाल मारता, गिरो तो उसी प्रकार नहीं जिस प्रकार मिट्टी का लोंदा गिरता। मिट्टी का लोंदा जैसे जमीन पर गिरती है तो मिट्टी जमीन पर चिपक जाती है। तो मिट्टी की तरह मत, कोई भी गलती हो गई तो सुधार करने के लिए पश्चाताप करो मन। गांधी जी के जीवन में गलतियां हुई, मांस खाते थे, शराब पिए, स्मोकिंग किए, लेकिन उन्होंने ठान लिया ये गलत है, तो गलत को छोड़ने के लिए कमर कस लिया, और जिस बात को ये मान लिया कि अच्छा है, उस बात को जीवन में धारण करने के लिए भी जी जान से लग गया। इसलिए कोई भी गलती हो जाओ, गलती को छुपाओ मत। और जो आदमी गलती को छुपाता है ना, वो आदमी अपने जीवन में कभी सुधार नहीं चाहता। सबसे गलती हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन में सुधार की एक श्रृंखला चालू करो। एक माँ थी, रोटी बना रही थी, सास बगल में बैठी हुई थी। तो पहली बार जब रोटी बना रही थी तो रोटी जल गई। अब रोटी जल गई तो एक रोटी तो जल गई, तो सास कोई कुछ बात कही नहीं। रोटी बनाते बनाते दूसरी रोटी भी जल गई। जब दूसरी रोटी जल गई तो रोटी में तो धुआं बाद में उठा, सास के अंदर से धुआं उठना शुरू हो गया। वो झल्लाने लगी, तुमने क्या सीख करके आई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया? अभी तक तो बहू बेचारी चुप रही, क्योंकि बहू को गाली दे रही थी कि तूने कुछ सीखा नहीं। लेकिन जैसे ही बहू के माँ बाप को गाली देने लगी, जो सासू माँ होशियार होती है ना, तो बहू को गाली देने के बजाय बहू के माँ बाप को गाली देती है। तो अभी तक तो बहू रानी चुपचाप रही, क्योंकि बहू को गाली दे रही थी। लेकिन सास जैसे उनकी बहू को के माँ बाप को गाली देने लगी, तो भी बेचारी कहाँ चुप रहने वाली थी। जिस परात से वो आटा गोद रही थी ना, वो परात को उठा करके सासू माँ पर दे मारी, और सासू माँ पर दे मारी तो एक उधर चली गई, दूसरी इधर चली गई, ना तो ये बोली ना तो वो बोली। लेकिन उस घर की बड़ी अच्छी परंपरा रही। उस घर की क्या परंपरा रही? सुबह उठ करके शाम सब बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करना। जैसे आपके घर है, हमारे देवीलाल पांचे जी के जैसे घर है सुंदर, सुबह शाम उठ करके बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करने का। तो वो बहू जो थी सुबह उठ करके सबके बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करती थी। आज सुबह उठी और सासू माँ के खाट के सामने जा करके कहने लगी, सासू माँ प्रणाम। तो सासू माँ तो बेचारी सोई हुई थी, वो आंख मलते हुए उठ करके बैठ गई खाट में, और सोचती है वही कल वाली है कि कोई दूसरा। आंख मलते हुए आंख खोल करके देखती है तो वही कल वाली है। तो सासू माँ का भी मन बदल गया, देखो मैंने इसको कल खरी खोटी सुना दी, और फिर भी आज आकर के ये प्रणाम कर रही है। जब प्रणाम करने के लिए बहू झुकी ना, तो सासू माँ का भी हाथ बहू के सिर के ऊपर चला गया, और कहने लगी, बेटी मैं भी कैसा भोली हूँ, पगली हूँ। अरे क्या मैं मर जाऊंगी तो क्या सारी संपत्ति सर में रख करके चली जाऊंगी क्या? इसलिए बेटी ख्याल रखना, आजकल गेहूं बहुत महंगा है, इसलिए 2 रोटी के जगह केवल 1 ही रोटी जलाया है। प्रणाम करने का परिणाम कितना बड़ा होगा।
अगर रास्ता चलते किसी बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम कर दो ना तो आपको भूलेंगे नहीं। लखनऊ की एक घटना है, एक पिता की एक लड़की थी, उसको कैंसर हो गया। आवाज तो जा रही है? उस बेटी को कैंसर हो गया। पिता के आंखों में आंसू आने लगा, इस बेटी का इलाज कैसे कराऊं। पिता बड़े गरीब थे, लेकिन उधर से एक संत निकला तो संत को देख करके पिता के मन में हुआ इस गुरुजी को प्रणाम कर लूं। तो गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी देव प्रणाम। तो वो संत थे ना, वो संत का वो जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल का जो मालिक था, उनसे बड़ा परिचय था। तो गुरुजी को जब प्रणाम किया तो गुरुजी आकर के कहने लगा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो। वो कहने लगा, गुरुजी मेरी एक लड़की है, उनको कैंसर हो गया है और मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इलाज कराने के लिए इतने पैसे नहीं मेरे पास। तो गुरुजी ने कहा, तुम उसकी चिंता मत कर, ये हॉस्पिटल का जो मालिक है ना वो मेरा चेला है। और कहा जाता है गुरुजी ने तुरंत फोन करके उस डॉक्टर को कहा कि इस बेटी का इलाज होना चाहिए। करीब करीब लाख रुपए का खर्चा हुआ और लाख रुपए का खर्चा गुरुजी के आदेशानुसार फ्री में किया डॉक्टर ने। बताओ उस प्रणाम का परिणाम कितना बड़ा हुआ। आप जो प्रणाम करते हैं व्यर्थ नहीं जाता। महाभारत का वो घटना याद करो, वो प्रसंग याद करो। आज दोनों ओर से कौरव और पांडव की ओर से बिगुल बज गए हैं युद्ध करने के लिए। ऐसे समय में धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम करने जाते हैं भीष्म पितामह को और रथ से उतर करके पितामह के रथ के पास जाकर के कहते हैं, पितामह प्रणाम। जब पितामह को प्रणाम किया तो पितामह रथ से उतर करके उनको कहा, बेटा आशीर्वाद, विजयी भव। और विजयी भव का जब आशीर्वाद दिया तब दुर्योधन तो एकदम बखुला गए, भड़क गए कि पिताजी, पितामह आप ये क्या कर रहे हैं। हमारे विपक्ष में, हमारे शत्रु पक्ष से धर्मराज युधिष्ठिर लड़ रहे हैं और तुम उसी को विजय भाव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पितामह ने कहा, अरे मूर्ख चुप रहा, तुम क्या जानो प्रणाम का परिणाम क्या होता है। अगर तुम भी रथ से उतर करके धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करने जाओगे ना, भले तुम्हारे शत्रु पक्ष में खड़े हैं लेकिन आपको आशीर्वाद के रूप में यही करेगा कि भाई विजयी भव। तो जब किसी के प्रणाम करते हो ना बड़े बुजुर्गों का, तो उसका आशीर्वाद ही मिलता है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनके चरण छूने से कोई व्यर्थ नहीं चला जाएगा। उनके मिले हुए आशीर्वाद आपको मिलता है। देखो बच्चे कितनों बड़ी गलती कर जाए ना, लेकिन शाम को या स्कूल जाने के पहले या स्कूल से आकर के अगर पैर छू ले ना दादी या दादा के या माँ बाप के, तो माँ बाप का मन बड़ा तृप्त हो जाता। देखो हम होली और दिवाली में करोड़ों रुपए के फटाके फोड़ करके दिवाली मना लेते हैं, दीपक जला करके होली मना लेते हैं, दिवाली मना लेते हैं, रंग गुलाल से होली मना लेते हैं। लेकिन काश अच्छा होता कि माता पिता के चरणों में 2 फूल रख करके उनके आशीर्वाद ले लेते, तो उनका भी मन तृप्त हो जाते। और निश्चित जानिए, माँ बाप के जिस घर में आदर होता है ना, वही घर स्वर्ग है। मृदुवानी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। हम स्वर्ग और नरक की बड़ी चर्चा सुनते हैं, लेकिन अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाए इस पर बातें बहुत कम होती है। जिस घर में माँ बहन सुंदर वर्ताव करे, बड़े बुजुर्गों का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के तकलीफ को जानने की बातें कहे, तो निश्चित जानिए वही घर स्वर्ग है। और जिस घर में बेटा का शिकायत माँ करे या पति का शिकायत पत्नी करे और पिता के आने पर घर के बच्चे दबक जाए, रोने लग जाए, तो समझना वही घर नरक है। इसलिए कभी हम अपने घर की स्थिति को ऐसा ना बनाए कि हमारा घर नरक हो जाए। देखो आजकल माँ बाप की उपेक्षाएं बढ़ती चली जा रही है, माँ बाप की आदर घटती चली जा रही है। गुजरात की एक शहर है राजकोट। राजकोट में एक माँ थी, कपड़ा धो धो करके माँ अपने बेटा को पढ़ाई और बेटा भी पढ़ लिख करके बड़े पोस्ट पर पहुंच गया। लेकिन माँ धीरे धीरे एक दिन क्या है, लकवा मार गया। माँ बूढ़ी हो गई और बूढ़ी हो गई तो उनके शरीर को लकवा मार गया। जब लकवा मार गया तो
तो माँ बिस्तर में पड़ी रहती। लड़का करीब करीब महीना भर सेवा किया। सेवा करने के बाद ठंडी का महीना था, तो एक दिन माँ को गोदी में उठाता है लड़का। लड़का ने माँ को जब उठाया तो माँ बहुत खुश हो गई कि देखो मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता। अब गोदी में उठा करके लड़का सीढ़ी की ओर ले जाने लगा। तो माँ सोची कि देखो मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। माँ बड़ी खुश हो गई और छत पर ले जाकर के माँ और कुछ सोचती उसके पहले लड़का ने उस माँ को 3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जरा सोचो, वो माँ कुछ सोच पाती उसके पहले लड़का ने 3 मंजिले बिल्डिंग से माँ को फेंक देता है। लोगों ने सोचा बूढ़ी छत पर टहलती रही होगी, गिर गई होगी, लेकिन पुलिस की खोजबीन से सीसी कैमरा और फुटेज से पता चला कि माँ गिरी नहीं थी, बल्कि उनका इकलौता लड़का ने उस माँ को फेंक दिया था। उस लड़का को पूछा, अरे तूने अपनी माँ के साथ ऐसी कृत्य क्यों किया? तो लड़का ने कहा, सर मेरी माँ लकवा का मरीज था, मैं सेवा नहीं कर पाया, मैं सेवा करते करते थक गया और उस सेवा से बचने के लिए मैंने अपनी माँ को छत से फेंक दिया। एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, माँ थकती नहीं साहब, और जन्म देने के बाद महीनों महीनों टट्टी और पेशाब को साफ करती, वो माँ थकती नहीं। अगर बेटा गीला में सोए हो ना, रात में पेशाब कर दे, तो माँ उस गीले बिस्तर से उठा करके अपने सीने में सुला लेती है। माँ थकती नहीं है। और आज 1 महीना बेटा क्या सेवा कर दी। माँ से बेटा हिसाब लेने लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वही बेटा जब छोटा होता है, दरवाजा पर आपके आंगन पर कोई कौवा उतर आए और कौवा को बेटा पूछे कि माँ ये क्या है, दादी ये क्या है, तो माँ 1000 बार बताती है कि बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। माँ थकती नहीं साहब। और वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है, दरवाजे पर कोई आदमी आ जाए, बेटा से पूछे बेटा कौन आया था, तो बेटा झल्ला करके कहता है कि बुढ़िया तू बार बार पूछती है, चुपचाप बैठी क्यों नहीं रहती? आखिर क्यों ऐसा होता? माँ बाप, बूढ़ी माँ बाप की अपेक्षाएं क्यों बढ़ती चली जा रही है? भरतपुर की एक घटना सुनाऊं आपको। दोनों मास्टर थे, अपने बेटा को, उनका 2 बेटा थे, दोनों को खूब पढ़ाया और पढ़ लिख करके लड़के भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग शहर में सेटल हो गया। एक लड़का अमेरिका में चला गया, दूसरा लड़का कनाडा में सेटल हो गया। और इधर मास्टर और मास्टरिन जो थे वो रिटायर्ड हो गए, बूढ़े हो गए। और जब बूढ़े हो गए तो उनके मन में हुआ, जिंदगी में हमने कभी बच्चों के साथ जी नहीं पाए, आज बेटा को कम से कम बुला तो ले। तो मास्टर कहता है कि जी तुम ही फोन कर लो। मास्टर जब कहता है अपनी पत्नी से, मास्टरिन से कि आप फोन करके बुलाओ लो लड़का, तो मास्टरिन फोन करती है अपने बड़ा लड़का अमेरिका में रहता था। उधर से उठाया फोन, लड़का कहने लगे माँ प्रणाम। माँ कहती बेटा मेरी और तुम्हारे पिताजी की इच्छा है कि तुम घर पर आ जाओ, घर में कोई किसी बात की कमी नहीं है। लड़का कहता है कि माँ अमेरिका में जो पैसा है वो भारत में कहाँ है, और पैसे कमाने की भी तो एक उम्र होती है, अभी उम्र है पैसे कमा लो। लड़का ने जब आने से इनकार कर दिया तो मास्टर से कहता है जी बड़ा लड़का तो हाथ से गया। मास्टर कहता छोटे लड़का को ट्राई कर लो। तो मास्टरिन जो छोटा लड़का था उसको फोन लगाती है, उधर से फोन आता है कि माँ प्रणाम। माँ भी आशीर्वाद देती है, बेटा तुम्हारे पिताजी और मेरी इच्छा है कि तुम घर में आकर के बहू के साथ रहो, हमारी सेवा करो, साथ में रहो, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी तो आप लोगों के अभाव में गुजार दी। छोटा लड़का तो बड़ा लड़का से 2 कदम और आगे निकला। छोटा लड़का कहने लगे माँ
अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की सेवा की जरूरत हो तो कोई नौकर रख लो, मैं आ नहीं सकता। माँ का मन तो एकदम टूट गया और उस दिन से इतनी चिंता होने लगी और चिंता के चलते एक दिन उनको फालिश मार गया, लकवा मार गया। लकवा मार गया, ऐसा लकवा मारा कि वो माँ कुछ कह नहीं पाती है, शरीर से हिलडुल नहीं पाती है। उनके पिता ने फोन किया लड़कों से, तो लड़कों ने आने से मना कर दिया। अब उस दिन से मास्टर बेचारा सुबह उठता और अपनी पत्नी की सेवा करता, कपड़े बदलते, बिस्तर साफ करते, भोजन पकाते। ये सब देख करके उनकी पत्नी जो मास्टरीन थी ना, वो शर्म के मारे मरी जाती थी। वो सोची थी जब पति बूढ़े हो जाएंगे मैं खुद अपने पति का सेवा करूंगी, क्योंकि पति परमेश्वर होते हैं। लेकिन आज पति को ही पत्नी की सेवा करना पड़ रहा, तो बेचारी शर्म के मारे मरी जाती थी। लेकिन अपने हाथों से मरा भी तो नहीं जाता ना। ऐसे करते करते दिन गुजर गए। एक दिन क्या हुआ, मास्टर को भी अटैक आ गया। रात में 12 बजे इतना साइलेंट अटैक आया कि अपने बगल कमरे में सो रही पत्नी से नहीं कह पाया कि मैं मरा जा रहा हूं। बेचारा मर गया। पत्नी देखती, मास्टरी देखती कि सुबह 7 बजे पति आ जाते थे, लेकिन आज आया नहीं, बात क्या है। अब चिल्ला भी नहीं सकती, तो बिस्तर से अपने को उछाल करके गिराई जमीन पर और घंटों खिसकते खिसकते पति के बिस्तर के पास गई, तो पति देव तो चादर तान के सो रहे हैं। अब बेचारी चादर को खींच नहीं सकती हाथों से, क्योंकि हाथों पे भी लकवा मारा हुआ, तो दांतों से दबा करके चादर को खींचती है, तो पता चला पति तो राम नाम सत्य हो चुके हैं। अब बुलाए कैसे, पड़ोस के लोगों ने देखा यार इनके दरवाजे तो 8 बजे सुबह खुल जाते थे, लेकिन आज 2 बज गए हैं, दरवाजा खुला नहीं है। आवाज लगाए तो आवाज कौन सुने। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर गया, तो अंदर देख करके तो उनके दांतों तले जमीन खिसक गई। देखे दोनों मर चुके हैं। पड़ोसियों ने सोचा कम से कम इनके बच्चों को तो इत्तला करा के सूचना तो देते। लड़कों को फोन करके कहे बेटा तुम्हारे चाचा बोल रहा हूं, पड़ोसी। लड़कों ने कहा चाचा सब ठीक ठाक, घर में तो माँ बाप ठीक है ना। तो चाचा ने कहा रे मूर्खों, तुम्हारे माँ बाप तो उसी समय मरना शुरू कर दिए थे जिस दिन लकवा मारी थी तुम्हारी माँ को, और तूने आने से इनकार कर दिया था। उसी दिन तुम्हारे माँ बाप मरना शुरू कर दिए थे। अब तो मरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, आ रहे हो कि हम फूंक दें। अब आए होंगे, भोज भंडारा किए होंगे, अब इससे होगा क्या। माँ बाप गुजर जाए, माँ बाप के रहते उनकी कीमत ना समझो। इसलिए जो चीज आपके पास है, जो लोग आपके पास है, उनकी कीमत समझो। दुनिया जिसे कहते हो मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। अरे माँ बाप की कीमत समझना चाहते हो ना, तो उस माँ बाप उन बच्चों से जाकर के मिलो जिनके माँ बाप जन्म देते ही दुनिया से चले गए। इसलिए जो लोग हैं आपके पास उनकी कीमत समझो। बूढ़ी माँ है, दादी है, उनकी सेवा हो। मंदिर में जाकर के भगवान को आप खुश करना चाहते हो, तो घर में जो माँ बाप है वो भगवान ही है। और जिसके माँ बाप घर में अगर खुश हैं, खुशी हैं, तो उनसे बड़े और किसी भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं। अपने माँ बाप का दिल जो दुखाए, वो सुखी कैसे जीवन में पाए। अपने माँ बाप का दिल जो दुखाए, वो सुखी कैसे जीवन में पाए। अपने माँ बाप का दिल जो दुखाए, वो सुखी कैसे जीवन में पाए। अपने माँ बाप का दिल जो दुखाए, वो सुखी कैसे जीवन में पाए। तो जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिनकी छत्र छाया में हम रहते हैं ना, कभी उनकी आंखों में आंसू मत आने देना। जितने आप पानी नहीं पिए हैं ना, उतने जीवन के
बहुत से अनुभव में पी चुके हैं, इसलिए कभी मत समझना कि आप कुछ नहीं समझते हो। एक डोडरमल थे। डोडरमल अकबर के 7 रत्नों में एक रत्न कहा जाता है। एक संत आए, डोडरमल जब राजा हो गए तो उसके नगर में एक राजा आए, संत आए। संत के प्रणाम उन्होंने किया तो आशीर्वाद के रूप में उनको पूछा, बेटा तुम्हारे कोई कर्ज तो नहीं है? मैंने बताया था ना, किसी का प्रणाम करते हैं वो प्रणाम व्यर्थ जाता नहीं। संत के सामने जाकर के प्रणाम किया तो प्रणाम करने के बाद राजा से संत ने पूछा, बेटा कोई कर्ज तो नहीं? तो राजा डोडरमल ने कहा कि सरकार, मेरे पूर्वजों का भी कुछ कर्जा था, उस कर्ज को मैंने मेहनत करके चुका दिया, कोई कर्ज नहीं है। संत ने कहा, बेटा जरा चिंतन करो, कोई सोचो, कोई कर्ज तो हो? नहीं गुरुजी, आपकी दुआ से कोई कर्ज नहीं है। राजा डोडरमल से संत ने कहा, माँ का कर्ज? डोडरमल ने कहा, गुरुजी माँ का भी क्या कर्ज हो सकता है? संत ने कहा, कम से कम जाकर के तो माँ से पूछ कि माँ का कोई कर्ज हो तो। राजा डोडरमल जाकर के माँ से कहने लगा, माँ आपसे कोई कर्ज है क्या? माँ सोचती है कि ये बेटा माँ के कर्ज से सोचता है उरीन हो गया। तो माँ कहती, बेटा माँ के कर्ज से कभी कोई उरीन हो नहीं सकता। तो डोडरमल ने कहा, माँ मैं राजा हूं और राजा होने के नाते मैं किसी प्रकार के कर्ज रखना नहीं चाहता हूं, वो कर्ज मैं चुकाना चाहता हूं। बोल आपको क्या चाहिए? बड़ा मकान महल बना दूं? आपको हीरे महल जवाहरात से, आपके शरीर को जेवरात से भर दूं? माँ कहती, बेटा ये सब की आवश्यकता नहीं, अगर तुम कर्ज चुकाना ही चाहते हो ना तो आकर एक रात मेरे पास सो जाना। राजा डोडरमल ने कहा, बस माँ इतनी बात है कि आपके पास सो जाने से क्या कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऋण से उरीन हो जाऊंगा? कहे, बेटा हाँ। तो माँ बताइए कौन सा दिन आपके सानिध्य पाऊं, आपके सानिध्य में रह करके सोऊं पास में? तो माँ कहती, बेटा वो दिन बता दूंगा। दिन बीता, एक दिन ऐसा समय आया माँ को बुखार हो गया, माँ का शरीर ठंड से कांपने लगा। शाम के समय राजा डोडरमल आया तो माँ कहती, बेटा तुम कर्ज चुकाना चाहते हो? कि हाँ माँ। तो बेटा आज मेरे पास सो जाना। राजा डोडरमल आज 10 बजे आया था राजकाज करके। डोडरमल जैसे ही सोने के लिए बिस्तर में गया, अब नींद पड़ने वाली थी, उतने में माँ कहने लगी कि बेटा डोडर पानी पिला दे। आज पहली बार माँ ने कहा कि बेटा डोडर पानी पिला दे। डोडरमल तुरंत बिस्तर छोड़ करके गिलास से भरा हुआ पानी माँ के पास उपस्थित हो जाता और कहने लगा, माँ पिए पानी। माँ कुछ पानी पीने के बाद डोडरमल के बिस्तर में कुछ पानी उड़ेल देती है, डाल देती है। जब पानी से बिस्तर भीग गया, गीला हो गया, तो डोडरमल कहता है, माँ ये क्या किया आपने? बिस्तर गीला हो गया। माँ कहती, बेटा कोई बात नहीं, सो जा। डोडरमल सोने का तो प्रयास करता है, लेकिन जब काफी देर हो गए तब नींद आ ही जाती है। जब आदमी को नींद अधिक आए ना तो आदमी को सोचता नहीं कि बिस्तर क्या है, कंकड़ है कि दरी है कि गुदड़ी है कि गद्दा। जब काफी देर बिस्तर में पड़ा रहा था, अब उनको नींद आने लगी 2-3 घंटा के बाद, तब माँ फिर चिल्लाती है कि बेटा डोडर पानी पिला दे। अभी तक तो पहली बार जब माँ पुकारी तत्क्षण बिस्तर छोड़ करके डोडरमल अपनी माँ को पानी पिलाने लगा था, लेकिन अब दूसरी बार जब माँ पुकारती कि बेटा डोडर पानी पिला दे, तो थोड़ा देर से उठता है कि माँ फिर प्यास लग गई। अब फिर पूछता है, माँ फिर प्यास लग गई? माँ कहती, हाँ बेटा बुखार है इसलिए प्यास लग रही है। अब थोड़ी देर बाद जाकर के फिर पानी पिलाने लगा, तो माँ जैसे फिर पानी थोड़ा एक घुट पी, फिर पानी उसके बिस्तर में उड़ेल देती है। बिस्तर फिर गीला हो गया। अब बिस्तर जब गीला हो गया तो डोडरमल कहते, माँ फिर पानी आपने डाल दिया। बेटा कोई बात नहीं, सो जाओ।
गीले बिस्तर में जब डोडरमल सोने लगा तो 3-4 बज गए, करवटें बदलते, नींद नहीं आ रही, लेकिन आदमी को नींद आ ही जाती। साहब बिस्तर कैसा भी हो, गहरी नींद हो ना तो नींद आ जाती है। डोडरमल आप सोने ही वाला था, एकदम नींद पड़ने ही वाली थी, उतने में माँ फिर पुकारती, बेटा डोडर पानी पिला दे। अब तीसरे बार माँ पुकारती, बेटा डोडर पानी पिला दे, तो बेटा एकदम झल्ला गया कि माँ क्या आपको बार बार प्यास लगती है। जब पहली बार लड़का झल्ला करके कहा ना क्या माँ बार बार प्यास लगती है, तो माँ सोची अब लोहा गर्म हो गया, और लोहा जब गर्म हो जाएगा हथौड़ा चलाओगे तो उसमें काम करना शुरू कर देता है। माँ सोची अब लोहा गर्म हो चुका है, अब इनको ज्ञान की बातें कुछ देनी चाहिए। माँ कहती, बेटा मैंने 3 बार क्या पुकारी, तू चिल्लाने लगा। अरे ख्याल कर, तू जब छोटा था ना तो घंटा घंटा में पेशाब करता था, बिस्तर गीला हो जाता था, उस गीला बिस्तर से उठा करके मैं तुम्हें सीने में सुला लेती थी। डॉक्टर कई बार आपको बीमारी हो गई थी ना, डॉक्टर ने कहा इस लड़के का नींद आने मत देना, जगा कर रखना। तो मैं रात रात भर तुम्हें गोदी में लेकर के आंगन में घुमाती थी ताकि बेटा को नींद ना आ जाए। कोई घाव जब हो जाता तो घाव का पीप से दूसरी जगह और घाव ना हो जाए, डॉक्टर कहता ख्याल रखना। तो तू तो बड़ा सोता था, लेकिन मैं उस घाव पर नजर रखती थी। न जाने कितने महीने मैंने जाग करके बिताई तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए मैंने 3 टाइम क्या पानी मांगी, तुम झिल्लाने लगे। तब डोडरमल को लगा कि वास्तव में माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया न, उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और निश्चित जिनके सानिध्य में रहते सुबह शाम उनका आशीर्वाद लेना। जीवन में पैसे कमाने का बहुत टाइम आएंगे, और माँ बाप अगर इस दुनिया से खुशी खुशी चले गए तो आपका घर भी धन दौलत से और दुनिया की सारी चीजों से लबरेज हो जाएंगे। और अगर वही माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए तो ये छप्पर को भी जाने में कोई, छप्पर को खर्च में आने में कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर हो, सम्मान हो, और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर होता है वही घर स्वर्ग होता है। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, और स्वर्ग बनाने के लिए निश्चित जानिए संत गुरुजनों की वाणियों को सुन करके, सत्संग की बातों को श्रवण करके उसको अपने जीवन में अमल करना, उतारना, तो निश्चित जानिए आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।